हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, आज अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2024 की घोषणा की गई है और यह टॉपिक आगामी एग्ज़ाम्स के लिए इम्पॉर्टेंट हो सकते हैं। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि इस टॉपिक से रिलेटेड किस प्रकार के प्रश्न बन सकते हैं जो एग्ज़ाम्स में पूछे जा सकते हैं। तो आपसे इस प्रकार के प्रश्न इस टॉपिक से रिलेटेड पूछे जा सकते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2024 से किसे सम्मानित किया गया है, क्योंकि इस प्रकार के प्रश्न बीपीएससी के द्वारा आप देख सकते हैं प्रीवियस ईयर में प्रश्न पूछे गए हैं। तो हमने सबसे पहले इस टॉपिक से किस प्रकार के प्रश्न बन सकते हैं उसका फॉर्मेट हमने आपको दिखा दिया। अब इस टॉपिक के बारे में हम लोग डिटेल्स में डिस्कस कर लेते हैं कि द इंटरनेशनल बुकर प्राइज 2024 होता क्या है और वर्ष 2024 में किसे सम्मानित किया गया है, और साथ ही देखेंगे कि क्या कोई भारतीय विजेता है जिन्हें अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है या नहीं। तो चलिए वीडियो लेक्चर स्टार्ट करते हैं। इस वीडियो लेक्चर का फॉर्मेट इस प्रकार होगा कि सबसे पहले हम लोग डिस्कस करेंगे कि यह चर्चा में क्यों है, फिर जानेंगे अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2024 से किन्हें सम्मानित किया गया है जो एग्जाम्स के लिए VVI हो सकता है। थर्ड पॉइंट हम लोग डिस्कस करेंगे अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार क्या है और किसे दिया जाता है। फोर्थ पॉइंट हम लोग देखेंगे कि अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार और भारतीय विजेताएँ कौन कौन हैं, और लास्ट में हम सबसे पहले इस टॉपिक से रिलेटेड किस प्रकार के प्रश्न बन सकते हैं जो प्रीलिम्स के दृष्टिकोण से इम्पॉर्टेंट हो सकते हैं, उस प्रश्न को भी हम लोग डिस्कस करेंगे। तो चलिए वीडियो लेक्चर स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग डिस्कस कर लेते हैं कि यह चर्चा में क्यों है। तब देख सकते हैं कि हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2024 की घोषणा की गई है। नेक्स्ट देख लेते हैं कि वर्ष 2024 के लिए किन्हें अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार दिया गया है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार जो होता है ये किसी न किसी बुक के लिए दिया जाता है, अर्थात नॉवल के लिए दिया जाता है। तो आपसे पूछा जा सकता है कि अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2024 किस पुस्तक को मिला है। अगर पुस्तक की बात पूछा जाए तो ये कैरोस हो जाएगा। कैरोस नामक एक नॉवेल है जो कि एक जर्मन नॉवेल है, उसे अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2024 के लिए उनके लेखक को अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया है। तो आपसे अगर बुक पूछा जा रहा है कि अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार किस बुक को मिला है, तो आपका आंसर हो जाएगा कैरोस, जो कि एक जर्मन पुस्तक है। आपसे पूछा जा सकता है कि इस बुक के राइटर कौन है, तो इस बुक के राइटर है जेनी एपर्नबेक। और चूँकि यह बुक मूलतः जर्मनी भाषा में लिखा गया है, जर्मन भाषा में, इसलिए इसका अनुवाद किया गया है माइकल हैफमैन के द्वारा। तो आपसे इससे भी पूछा जा सकता है कि इस बुक का अनुवाद किसने किया और इस बुक के राइटर कौन है। तो बुक के राइटर का अगर पूछा जाएगा तो जेनी एपर्नबेक हैं, और इनको ट्रांसलेट किसने किया तो माइकल हॉफमैन के द्वारा किया गया है। अब आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है कि अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2024 से किन्हें सम्मानित किया गया, तो जेनी एपर्नबेक को अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया है। चूँकि यह मूलतः जर्मन भाषा में लिखा गया था और इसका ट्रांसलेट माइकल हॉफमैन के द्वारा किया गया है, तो इसकी जो राशि होगी उसका 50-50 बंटवारा दोनों के मध्य किया जाता है। इस पॉइंट को भी आप ध्यान रखिएगा। वही इसमें बताया जा रहा है कि जेनी एपर्नबेक द्वारा लिखित और माइकल हॉफमैन द्वारा अनुवादित कैरोस को अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2024 का विजेता घोषित किया गया है। बताया जा रहा है कि इस पुरस्कार के जो विजेता है उनको कितनी राशि मिलती है, तो 50,000 पाउंड की राशि मिलती है, जिन्हें दोनों के मध्य आपस में बांट दिया जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं कि यह बुक क्या है। तो जेनी एपर्नबेक के द्वारा जो ये लिखा गया है, ये एक उपन्यास है जो मूलतः जर्मनी भाषा में लिखा गया। इसको हम लोग स्टार्टिंग में डिस्कस कर लिया, जो 1980s के दशक में एक युवा महिला और वृद्ध व्यक्ति के बीच जो है उनके संबंध को बताता है कि वो किस प्रकार प्रेम, वफादारी, इन सब का परिचय देते हैं और किस सिचुएशन से, सब एक जटिल सिचुएशन से कैसे निकलते हैं बाहर। तो अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2024 से संबंधित यही था। आपसे पूछा जाएगा किन्हें मिला है, तो जेनी एपर्नबेक को मिला है, और इस बुक का ट्रांसलेट कौन किया है, तो माइकल हॉफमैन के द्वारा किया गया है। नेक्स्ट हम देख लेते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार है क्या। तो इस अंतर्राष्ट्रीय बुक का शुरुआत जो है, स्थापना जो है 2005 में किया गया है, और 2005 से यह पुरस्कार दिया जाता है। जब इसकी स्थापना की गई थी 2005 में, उस वक्त इसका मूल नाम था मैन बुकर अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार। अब इसका नाम अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार कर दिया गया है। तो इस पॉइंट को याद रखिएगा कि जब 2005 में इसकी स्थापना हुई थी तो उस वक्त इसका नाम था मैन बुकर इंटरनेशनल पुरस्कार, और वर्तमान में इसका नाम कर दिया गया अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार। बताया जा रहा है कि यह पुस्तक प्रतिवर्ष दिया जाता है अंग्रेजी भाषा में अनुवादित, अर्थात वो किसी भी भाषा में लिखी गई हो लेकिन उसका ट्रांसलेटेड इंग्लिश में होना चाहिए, उसी पुस्तक को ये दिया जाएगा। और कहाँ पे,
इंग्लैंड और आयरलैंड और यूनाइटेड किंगडम के लिए यह दिया जाता है। इसका उद्देश्य क्या है? तो इसका उद्देश्य वैश्विक कथा और साहित्य को बढ़ावा देना। इस पॉइंट को भी आप याद रखिएगा। चलिए अब हम देख लेते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार से संबंधित जो हाल के वर्षों में किन्हें यह सम्मान दिया गया उनके बारे में डिटेल से डिस्कस कर लेते हैं, क्योंकि एग्जाम्स में मैच ऑफ द फॉलोइंग्स में आपको एक तरफ ईयर दे दिया जाएगा और एक तरफ राइटर का नाम दे दिया जाएगा या उनकी पुस्तक का नाम दिया जाएगा, तो आप उससे मैच ऑफ द फॉलोइंग वाले क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं कि वर्ष 2023 के लिए जॉर्जी गॉस्पोडिनोव को उनकी पुस्तक टाइम शेल्टर के लिए दिया गया था। तो इससे प्रश्न पूछा जा सकता है, एक वर्ष पीछे भी एग्जाम से पूछ लिए जाते हैं कि वर्ष 2023 में किसे मिला है, तो जॉर्जी गॉस्पोडिनोव को मिला उनकी पुस्तक टाइम शेल्टर के लिए। और वर्ष 2024 में किन्हें मिला है, तो हमने डिस्कस किया जेनी एपरनबेक को उनकी पुस्तक कैरोस के लिए दिया गया है। अब हम नेक्स्ट देख लेते हैं, क्या कोई भारतीय हैं जिन्हें अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो हाँ, 6 भारतीय ऐसे हैं जिन्हें अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तो चलिए ये भी देख लेते हैं, क्योंकि एग्जाम्स के दृष्टिकोण से यहाँ से भी प्रश्न पूछे जा सकते हैं कि पहले भारतीय कौन थे जिन्हें अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार से सम्मानित किया गया। तो ये थे वी.एस. नायपॉल थे, उन्हें उनकी पुस्तक इन ए फ्री स्टेट्स के लिए दिया गया था। तब से पूछा जा सकता है कि पहले भारतीय कौन थे जिन्हें अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार से सम्मानित किया गया था, तो वी.एस. नायपॉल है जिन्हें 1971 में दिया गया था। दोस्तों अभी हमने डिस्कस किया कि अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार की स्थापना 2005 में, ये तो उससे पहले से भी दिया जाए, लेकिन 2005 में इसका नाम चेंज करके इंटरनेशनल बुकर प्राइज कर दिया गया। उससे पहले इसका नाम था मैन बुकर प्राइज। इस पॉइंट को याद रखिएगा, कन्फ्यूज नहीं होइएगा। नेक्स्ट भारतीय को देख लेते हैं जिन्हें पुरस्कार मिला है। तो 1981 में सलमान रुश्दी को दिया गया उनकी पुस्तक मिडनाइट चिल्ड्रन के लिए। 1997 में अरुंधति रॉय को दिया गया उनकी पुस्तक द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स के लिए। चौथे भारतीय जिन्हें 2006 में किरण देसाई को मिला द इनहेरिटेंस ऑफ लॉस के लिए। 2008 में अरविंद अडिगा को उनकी पुस्तक द वाइट टाइगर के लिए दिया गया। और छठे जो सबसे इम्पॉर्टेंट है और बीपीएससी में प्रीवियस ईयर देखिएगा उठा के, तो यह प्रश्न पूछा गया है कि वर्ष 2022 में या टॉम्ब ऑफ सैंड के राइटर कौन है या हाल ही में किन्हें अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। तो ये गीतांजलि श्री हैं जिन्हें वर्ष 2022 के लिए अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। उनकी पुस्तक थी टॉम्ब ऑफ सैंड के लिए। चलिए अब एक लास्ट इससे संबंधित प्रश्न को भी हम लोग देख लेते हैं। इस प्रश्न को हमने स्टार्टिंग में ही बताया था कि इससे रिलेटेड प्रश्न किस प्रकार के बन सकते हैं जो एग्जाम्स के लिए दृष्टिकोण से इम्पॉर्टेंट हो सकते हैं। दोस्तों आप अगर नए हैं हमारे चैनल पे तो हमारे चैनल से जुड़ जाइए, अर्थात इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हमारे चैनल से जुड़ जाने से ना आपको एक साथ कई लाभ हो सकते हैं। पहला तो लाभ ये होगा कि जितने भी लेटेस्ट एग्ज़ाम्स हो रहे हैं उन सब का नोटिफिकेशंस भी आपको हमारे यूट्यूब चैनल्स में मिल जाएगा। साथ ही इंडिया में जितने भी एग्ज़ाम्स हो रहे हैं, चाहे वो स्टेट गवर्नमेंट के हों या सेंट्रल गवर्नमेंट के, जैसे रेलवे, एसएससी, इन सब जितने भी एग्जाम्स हैं उन सब के करंट अफेयर्स की तैयारी हमारे यूट्यूब चैनल पे कराई जा रही है। इसमें मंथली करंट अफेयर्स, सेक्शनल करंट अफेयर्स, जितने भी भारत रत्न, पद्म पुरस्कार, ये जितने भी अवार्ड दिए गए, इंडेक्स दिए, सब की तैयारी हमारे यूट्यूब चैनल पे कराई जा रही है। तब उससे जुड़कर लाभ उठा सकते हैं। साथ ही जो अभ्यर्थी बीपीएससी अर्थात बिहार से संबंधित जितने भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि उनके लिए स्पेशली बिहार स्पेशल करंट अफेयर्स की भी तैयारी हमारे यूट्यूब चैनल पर कराई जा रही है। बिहार बजट, बिहार के मंथली करंट अफेयर्स, 70वीं बीपीएससी को ध्यान में रखते हुए हमारे यूट्यूब चैनल बिहार स्पेशल करंट अफेयर्स को भी चलाया जा रहा है, ताकि बीपीएससी में जो बिहार स्पेशल करंट पूछे जाएँ उसमें आपको कोई दिक्कत ना हो। साथ ही हमारे यूट्यूब चैनल पे इंडियन पॉलिटी की भी तैयारी कराई जा रही है, जो बहुत ही बेसिक्स कॉन्सेप्ट्स को उसमें ध्यान रखते हुए तैयारी कराई जा रही है। साथ ही आने वाले दिनों में हम अपने यूट्यूब चैनल पे इंडियन पॉलिटी के और भी लेक्चर्स को बढ़ाएंगे। साइंस, मॉडर्न हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स, इन सब को हम अपने यूट्यूब चैनल पर डिस्कस करेंगे। तो इन सब का लाभ भी आप उठा सकते हैं, इसलिए आप हमारे चैनल से जुड़ सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं। और हम भी इस चैनल पर नए हैं तो हमें आपके सपोर्ट की ज़रूरत है, तो हमें सपोर्ट करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करने के साथ साथ हमारे यूट्यूब चैनल को भी प्रमोट करें। चलिए देख लेते इससे संबंधित प्रश्न क्या है। तो प्रश्न था अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2024 से किन्हें सम्मानित किया गया है। आपके ऑप्शन से जेनी एपरनबेक, ऑप्शन बी गीतांजलि श्री, ऑप्शन सी किरण देसाई। तो आपका पता ही होगा कि इसका राइट आंसर हो जाएगा जेनी एपरनबेक। और इनको किस पुस्तक के लिए दिया गया? तो कैरोस के लिए। इस पॉइंट को आप याद रखिएगा, बहुत ही VVI है और एग्जाम में प्रश्न पूछे ही जाएंगे 100%, इस बात की निश्चित गारंटी है। साथ ही ऑप्शन नंबर बी जो है ये तो वर्ष 2022 में आप देख सकते हैं किन्हें मिला था, तो गीतांजलि श्री को उनकी पुस्तक टॉम्ब ऑफ सैंड के लिए मिला था। तो दोस्तों इस वीडियो लेक्चर में बस इतना ही।
मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद, और आप हमें सपोर्ट करें, अपना प्यार दें और हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करते रहें, ताकि हम लेटेस्ट करंट अफेयर्स के साथ साथ अन्य सब्जेक्ट की तैयारी भी आप लोगों को करा सकें। चलिए, तब तक इस वीडियो लेक्चर में इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।